हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कराने जा रहा हूं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उनमें से पहला क्वेश्चन ये है जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ लो। ठीक है, यहां से आज का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन और इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई ब्रैकेट में dx प्लस dy बराबर dx माइनस dy और साथ साथ दिया हुआ इंफॉर्मेशन कि y 0 बराबर -1, मतलब x की वैल्यू 0 है तो y बराबर -1 है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है x बराबर 0 देन y बराबर -1। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे तुम्हें सॉल्व करना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके कोई भी फॉर्म नहीं समझ में आ रहा कि किस फॉर्म में है ये क्वेश्चन। ना तो ये सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में दिख रहा है, ना तो ये होमोजीनियस फॉर्म में दिख रहा है और ना तो ये लीनियर फॉर्म में दिख रहा है। हमारे सिलेबस में तो यही तीन है ना, इन्हीं तीनों में से कोई एक होना चाहिए इसे। तो इसे सॉल्व कैसे करें, है ना? तो देखो इसमें करना क्या है, देखो हमें जब कोई क्वेश्चन मिलता है तो dy बाई dx बराबर वाले फॉर्म में मिलता है ना, dy बाई dx बराबर समथिंग लिखा रहता है और आसानी से हमें उसका फॉर्म समझ में आता है। पर यहां पर तो ऐसा है नहीं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे dy बाई ds वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले उसको dy बाई ds वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई और dx और प्लस x माइनस वाई dy बराबर dx माइनस dy। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब ये जो टर्म है इसको जरा इधर ले आओ तो ये आएगा x माइनस वाई माइनस 1 dx और प्लस, और इस वाले टर्म को इधर ले आओ तो x माइनस वाई प्लस 1 dy बराबर 0। अब बच्चों इसके बाद हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 dy बराबर, ये जो dx वाला जो टर्म है dx के साथ जो पूरा लगा हुआ है इसको हम राइट में ले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस ऑफ x माइनस वाई माइनस 1 dx। ठीक है, इसका फायदा ये होगा dy बाई dx तुरंत निकल आएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, उसके बाद समझा जाएगा कि ये सॉल्व कैसे होगा फिर। ठीक है, और ये आ गया x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था इसको हमने dy बाई dx बराबर वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसमें dx प्लस dy लिखा हो, dx माइनस dy लिखा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप dy बाई dx बराबर वाले फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो, इसके बाद ये समझ में आता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। और ये इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर रखा होगा, जरूर कर रखा होगा, और ये हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको पढ़ा भी था, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर x माइनस वाई ऊपर भी है, x माइनस वाई नीचे भी है, तो सीधा सीधा हम x माइनस वाई को हम कुछ मान लेंगे, जैसे v मान लेंगे। ठीक है, तो यहां से आ गया 1 माइनस dy बाई dx बराबर कितना जाएगा, dv बाई dx। ठीक है, बस इसी का यूज कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 माइनस dy बाई dx बराबर dv बाई dx आ चुका है, और इसके बाद हम लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर 1 माइनस dv बाई dx। ठीक है, बस इसका यूज हमें यहां करना है। ठीक है, और x माइनस वाई को हमें v कर देना है, बस ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब जब हम dy बाई dx की वैल्यू ये रखेंगे तो बनेगा 1 माइनस dv बाई dx। ठीक है, देखो जब कभी हमें कुछ मानना होता है, समथिंग बराबर v ऐसा कुछ माना, तो आप ये जान लो कि फिर वो जो v है ना, v के फॉर्म में फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बन जाना चाहिए। तो x माइनस वाई को जब हमने v माना तो हमने यहाँ पे क्या लिखोगे, बराबर भाई माइनस ऑफ v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 लिखोगे। तो जब हमने इसको v माना तो राइट में जो लिखा हुआ है तो वो तो v के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये जो dy बाई dx होता है ना, इसको भी हमें dv बाई dx के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यहां पर हमने x माइनस वाई को v माना हुआ है, तो अब यहां पर जहां जहां v आ सकता है वहां वहां v को ले जाना है। तो यहां पर तो v रखेंगे ही रखेंगे, dy बाई dx की जो वैल्यू आ रही है 1 माइनस dv बाई dx, इसको भी हम इसमें यूज कर देंगे। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि ये सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद हम बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको जल्दी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है,
तो यहां से आएगा dv बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2v अपॉन वी प्लस वन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, v का पार्ट एक तरफ कर देंगे और x का पार्ट एक तरफ कर देंगे। सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म ऐसे ही तो सॉल्व होता है ना। तो v प्लस वन अपॉन वी डी वी बराबर 2dx हो जाएगा। ठीक है, अब आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम 1 प्लस वन अपॉन वी डी वी बराबर 2dx लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और ये बन जाएगा v प्लस लॉग मॉड v बराबर 2x प्लस सी। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हमारा जो है फाइनल आ गया। अब इसके बाद v की वैल्यू हम यहाँ पर x माइनस वाई रख देंगे, तो चलो यहीं पे रख देते हैं। तो x माइनस वाई और प्लस लॉग मॉड के अंदर x माइनस वाई बराबर 2x प्लस सी। ठीक है, ये ऐसा हो गया। हाँ, अच्छा इसमें एक चीज और देखो, कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रखी है y0 बराबर -1। ठीक है, तो ये जो y0 बराबर -1, y समथिंग बराबर समथिंग ऐसा कुछ दिया रहता है, ये वास्तव में इस c की वैल्यू को निकालने के लिए दिया रहता है। फिलहाल x बराबर 0 पर y की वैल्यू -1 है, तो x बराबर जब 0 रखोगे और y बराबर तुम -1 रखोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1। देखो x बराबर 0 और y बराबर -1 रखोगे तो 0 माइनस -1 तो 1, और प्लस यहां पर देखो x बराबर 0 रखना है, y बराबर -1 तो log 1 हो जाएगा, और log 1 कितना जाएगा, log 1 0। अच्छा यहां पर x की वैल्यू 0 रखनी है, तो 2 इंटू 0 मतलब 0, और यहां पर सीधा 0 मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, और 0 और प्लस, ठीक है, c करेक्ट, तो c बराबर यहां पर 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो c बराबर 1 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर फाइनल हो रहा है x माइनस वाई और प्लस लॉग मॉड के अंदर x माइनस वाई बराबर 2x प्लस 1। ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस लॉग मॉड के अंदर x माइनस वाई बराबर 2x प्लस 1। ठीक है, c की वैल्यू 1 आ चुकी है। हाँ, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका फाइनल रिजल्ट निकाला। ये इसका आंसर है। इसको और आसान कर सकते हो, ये कितना आएगा, लॉग के अंदर मॉड x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई प्लस 1 कर सकते हो, या x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस ई टू द पावर x प्लस वाई प्लस 1 कर सकते हो। यही इसका सोल्यूशन है। समझ में आ रही बात। अरे भाई, मॉड x माइनस वाई बराबर ई टू द पावर x प्लस वाई प्लस 1 कर सकते हो ना, ई टू द पावर x प्लस वाई प्लस 1, और जब मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, जैसे मॉड x बराबर मान लीजिए 5 है, तो x बराबर प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं। मॉड x बराबर 5 तो x बराबर प्लस माइनस 5। ठीक है, जब मॉड हटता है तो राइट में प्लस माइनस लिख देते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ये हो गया। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, dx प्लस dy था, इसमें dx माइनस dy था, पर dy बाई dx नहीं था। तो हमने कुछ ऐसा किया कि dy एक बार लिखना पड़े, dx एक बार लिखना पड़े। उसका फायदा ये होता है कि dy बाई dx की वैल्यू आ जाती है। फिर उसके बाद समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। x माइनस वाई ऊपर भी था, x माइनस वाई नीचे भी था, तो x माइनस वाई को हमने v मान लिया। फिर जब v मान लिया तो इसमें मैक्सिमम जहां जहां पर v आ सकता है वहां पर हम v डालेंगे। तो x माइनस वाई को हमने v लिखा, x माइनस वाई को यहाँ पे v लिखा। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट किया, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी बाई डी एक्स आ गया, या डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पर 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स, और बराबर और माइनस ऑफ v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा, इसके बाद हमें पता है कि सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, v का पार्ट एक तरफ, x का पार्ट एक तरफ किया, इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया। पर यहाँ पे एक c आ रहा है, और c की वैल्यू निकालने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। x बराबर 0 पर y बराबर -1 है, तो हमने x बराबर 0 रख दिया, y बराबर -1 रख दिया सब जगह। ठीक है, और यहाँ पर जो ये 2 इंटू 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस c। समझ में आ रहा है ना, नहीं तुम लोग कन्फ्यूज आओगे कह रहे सर यहाँ पे तो। ठीक है, तो ये आ गया, c की वैल्यू कितना आ रहा है, c की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, c की वैल्यू हमने 1 यहाँ पे रख करके इसी को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई बराबर 2x प्लस 1, तो लॉग मॉड के अंदर x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई प्लस 1, और x माइनस वाई की वैल्यू प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, हम यहाँ पर देखो ये कर रहे हैं,
x माइनस वाई पर जो मॉड लगा हुआ है इसको e टू द पावर x प्लस वाई प्लस 1 लिखेंगे और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस e टू द पावर x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, ऐसे करके हमारा आंसर आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों किस तरह सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो और फिर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, देखो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई देन x इज इक्वल टू। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई दिया हुआ है तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं, देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का एक फार्मूला होता है, वो तुम्हें याद होगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। तो यहां पर हम cot इनवर्स x जो है इसका मतलब cot इनवर्स x की जगह पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x हम रख सकते हैं ना यहाँ पे, तो बस वही करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 माइनस कितना आएगा tan इनवर्स x बराबर पाई। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स जब tan इनवर्स x की वैल्यू आएगी तब हम x की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो cot इनवर्स x को हम tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम tan इनवर्स x को cot इनवर्स x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर जब दो ऑप्शन है आपके पास कि जो है या तो tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट कर दो या cot इनवर्स को tan इनवर्स, तो सब कुछ tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 2 ये हो गया और यहां से आ गया tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 4 और x बराबर tan पाई बाई 4 और बड़े आसानी से इसका आंसर आ गया 1। तो बच्चों आंसर आ चुका है और इसका ये जो है ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे किया। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया इस फार्मूले का यूज करके tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे जो फार्मूले हैं इन्हें आप याद रखिए, कभी कुछ भी जरूरत पड़ सकता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन tan इनवर्स x और cot इनवर्स x में दिया हुआ था तो हमने सब कुछ tan इनवर्स x में कन्वर्ट करने का जो डिसीजन लिया, तो cot इनवर्स x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x लिखा, तो tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई x बराबर tan पाई बाई 4। यहाँ से आंसर हो गया 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है और हमें x की वैल्यू मिल गई और इसका आंसर b। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों ठीक से। चलो बच्चों इसको नोट कर लो, एक और क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, चलिए देखो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इफ y बराबर अंडर रूट साइन x प्लस वाई देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा पर है इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग ध्यान रखिए। देखो इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या करना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट मत कर देना, अंडर रूट लगा हुआ है तो आप सबसे पहले अंडर रूट हटा लीजिए तो आसान हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ रही बात। ऐसा करने से अंडर रूट हट गया, आप बड़े आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। 2y dy बाई डी एक्स बराबर cos x प्लस dy बाई डी एक्स और यहां पर आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स। राइट से dy बाई डी एक्स को हम लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं। ठीक है, और यहां से हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो dy बाई डी एक्स इंटू 2y माइनस 1 बराबर cos x या dy बाई डी एक्स बराबर cos x अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों इसका कौन सा आंसर हुआ cos x अपॉन 2y माइनस 1 और ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट को पहले हटा करके तब मतलब स्क्वायर करके तब हमें सॉल्व करना था। अगर मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता y बराबर साइन एक्स प्लस वाई टू द पावर 1/3 मान लीजिए, तो यहां पर हम y क्यूब बराबर साइन एक्स प्लस वाई लिखते और फिर उसके बाद हम इसी तरीके से सॉल्व करते हुए आते और हमारा आंसर आ जाता। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लीजिए कभी जो है पावर में इस तरीके से दिया हो 1/2 या 1/3 ऐसा, तो आप लोग सबसे पहले उस पावर को ठीक कर लिया करो। ठीक है, और उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो चलो बच्चों, ये एक क्वेश्चन हो गया, और अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं रिवाइज करने के लिए। ठीक है, देखो बच्चों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 3x² अपॉन 1 + 4 की पावर 10x। -1 से 1 लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई है, और ये ना तो इवन फंक्शन है और ना तो ये ऑड फंक्शन है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस रख करके आप चेक कर सकते हो फिलहाल। ठीक है, तो जो है अब इसे सॉल्व कैसे करें, 3x² अपॉन 1 + 4 टू द पावर 10x, तो इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है जब कभी कोई क्वेश्चन आए तो वहां पर सबसे पहले आप f ऑफ a + b - x वाली जो प्रॉपर्टी है उसे यूज करने की कोशिश किया करो। देखो, a से b fx dx बराबर क्या होता है, a to b f ऑफ a + b - x। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज किया करो, कोशिश किया करो कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके एक बार देख लें कुछ हो तो नहीं रहा है। अगर मान लो कोई फायदा नहीं होगा तो कुछ और करते हैं। फिलहाल ये वाली प्रॉपर्टी का हम मैक्सिमम केसेस में एक बार यूज करके कम से कम इसकी डायरेक्शन पता कर लेते हैं, किस डायरेक्शन से ये सॉल्व होगा। ठीक है, और इसके लिए मैंने डिफरेंट इंटीग्रेशन में अच्छे से तुम लोगों को बता रखा है। तो फिलहाल जहां जहां x है, देखो यहां है x, यहां पे x, देखो इस जगह पर आपको ये रखना होता है। ठीक है, तो ये x यहां पर यूज हुआ है और यहां पर x लिखा हुआ है, तो दो जगह पर x लिखा हुआ है, बस वहां पर क्या रिप्लेस कर देना है, a + b - x। तो a + b तो कट के 0 हो गया, तो -x आ रहा है, तो जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर -1 + 1 - x, a + b - x रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहां पर x की जगह पर a + b - x रिप्लेस कर देते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही यहां पर x जगह पर a + b - x रिप्लेस कर देंगे, मतलब x जगह पर -x रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे i बराबर -1 से 1 3x² अपॉन 1 + 4 टू द पावर 10x dx। ठीक है, और फिर इसके बाद a + b - x वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो -x² तो x² हो जाएगा और 1 + 4 tan ऑफ -x आ जाएगा। ठीक है, देखो जहां पर x ये लिखा हुआ है ना, यहां पे भी हमने -x, अरे चलो मैं कर देता हूं, नहीं तो तुम कहोगे सर कैसे हो रहा है। तो a + b - x, जहां जहां x है वहां वहां a + b - x का हमें यूज करना होता है। ठीक है, हमने यूज कर दिया, ये हुआ। और इसके बाद थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कहां तक इसकी गाड़ी पहुंचती है। तो -1 से 1 3x² और नीचे 1 + 1 अपॉन 4 की पावर 10x, ये आ गया। ठीक है, समझानी बात, अरे 4 की पावर -10x और 4 की पावर -10x बराबर 1 अपॉन 4 टू द पावर 10x। अब एलसीएम ले लो, तो 4 टू द पावर 10x ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, i बराबर -1 से 1 और 4 टू द पावर 10x और नीचे 4 टू द पावर 10x + 1 और 3x² dx। ठीक है, यहां तक हम बड़े आसानी से पहुंच गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो हमने जब a + b - x की प्रॉपर्टी लगाई तो यहां तक हम पहुंच गए, तो अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, सीधा सीधा ऐड करना है, यही काम करना ही पड़ता है, यही काम करना पड़ता है। ये प्रॉपर्टी लगा के जो भी आया, कुछ नया आया हुआ हमें ऐड कर देना है। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2i बराबर कितना आएगा, -1 से 1 3x²। ठीक है, इन दोनों में 3x² कॉमन है और नीचे 1 + 4 टू द पावर 10x कॉमन है, क्या बचेगा जल्दी से बताओ, 3x² अपॉन 1 + 4 टू द पावर 10x कॉमन है, तो ये बनेगा 1 + 4 टू द पावर 10x। ठीक है, ऐसा बनेगा, और ये दोनों कैंसल आउट और ये आ गया 2i बराबर -1 से 1 3x² dx। अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बड़े आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। ये कितना जाएगा, 2i बराबर x³ फ्रॉम -1 से 1। ठीक है, अरे देखो ना, x³ बाय 3 3 कट गया, x³। ठीक है, -1 से 1, और ये बन जाएगा 2i बराबर 1³ -1 का क्यूब। समझ में आ रही बात, x जगह -1, और ये बन गया 2i बराबर 2, तो i बराबर 1, इसका आंसर 1 है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, कैसे सॉल्व किया हमने इस क्वेश्चन को। तो इसी तरीके से आप लोग रिवाइज करिए
खूब रिवाइज करिए, जितना रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा तुम्हारा जो है दिमाग काम करेगा एग्जाम के समय। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।